भैया, अब हमने लकड़ियां तो काट ली हैं, चलो अब चलते हैं। गुरुदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ हाँ रामानंद, हम अभी चलते हैं। इतना कहकर दोनों भाई लकड़ियां लेकर वहां से चल देते हैं। गुरुदेव, आंखें खोलिए गुरुदेव, देखिए हम लकड़ियां लेकर आ गए हैं। ठीक है पुत्र, तुम इन लकड़ियों को बाजार से बेचकर कुछ राशन ले आओ। हमारे पास तो जितना धन था वह समाप्त हो चुका है। परंतु गुरुदेव, आपको धन की क्या आवश्यकता है? आप तो उस चमत्कारी मंत्र से धन को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं श्यामानंद, वह मंत्रित धन हमारे उपयोग के लिए नहीं है। वह मंत्रित धन जगत कल्याण के लिए ही है। जिस मंत्र का उपयोग मैं एक वर्ष में सिर्फ एक बार ही कर सकता हूँ। श्यामानंद, तुम जल्दी से बाजार से लकड़ियाँ बेच आओ। कल सुबह हमें शहर के लिए प्रस्थान करना है। श्यामानंद लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार पहुंचकर श्यामानंद लकड़ियां बेच देता है और बाजार से दाल चावल खरीदकर वापस अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अरे, ये किसकी आवाज है? मुझे लगता है या तो एक पक्षी की आवाज है जो किसी मुसीबत में लगता है। अरे, या तो एक तोता है। मुझे इसकी जान बचा लेनी चाहिए, नहीं तो यह बाज उसे मार डालेगा। श्यामानंद तुरंत ही एक डंडा उठाता है और बाज को फेंक कर मारता है, तो बाज तुरंत ही तोते को छोड़कर वहां से उड़ जाता है। अरे राम राम राम, यह तोता तो पूरी तरह घायल हो चुका है। मुझे इसके घावों पर जड़ी बूटी लगा देनी चाहिए। इतना कहकर वह जल्दी से जड़ी बूटी लाता है और तोते के घाव पर लगा देता है। तोता कुछ क्षण पश्चात स्वस्थ हो जाता है। हे दयालु इंसान, तुमने मेरी मुसीबत में सहायता की है। तुम्हें जब भी मेरी मदद की आवश्यकता हो तो मुझे जरूर याद करना। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आवश्यकता पड़ने पर मैं तुम्हें अवश्य याद करूँगा। इतना कहकर श्यामानंद वहां से चला जाता है और फिर वह तोता भी वहां से चला जाता है। सुबह होते ही वह दोनों शिष्य तथा वह साधु तीनों शहर की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वह तीनों एक जंगल से गुजरते हैं। अरे ठहरो तुम तीनों, इतनी जल्दी भागते हुए तुम लोग कहाँ चले जा रहे हो? हम तीनों शहर जा रहे हैं, लेकिन आप लोग कौन हो? हम तीनों इस जंगल के डाकू हैं। डाकू? लेकिन डाकू जी, आपने हमारा रास्ता क्यों रोका है? हमें जाने दीजिए। हाँ हाँ, जरूर चले जाओ, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पास जितना भी धन है वो हमें दे दो, फिर आराम से चले जाना। लेकिन डाकू जी, हमारे पास तो कुछ भी धन नहीं है। क्या बोला? धन नहीं है? हमें मूर्ख बना रहा है। नहीं नहीं डाकू जी, हमारे पास कोई धन नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। अरे लाखन, मुझे लगता है इनके पास कोई धन नहीं है, हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। अरे नहीं नहीं, बड़े दिनों के बाद तो कोई शिकार हाथ लगा है और तुम कह रहे हो इन्हें छोड़ दूं? डाकू जी, आप हम दोनों भाइयों को पकड़ लीजिए, लेकिन मेरे गुरुदेव को छोड़ दीजिए। ठीक है,
मैं तुम्हारे गुरु को छोड़ दूंगा यदि तुम दोनों हमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं? क्या सोच रहे हो तुम दोनों? जाओ और कल सुबह तक 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारे गुरु को मार देंगे। ठीक है, हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मोहरे लाकर देंगे, लेकिन आप लोग हमारे गुरु को कोई नुकसान मत पहुंचाना। गुरुदेव, आप चिंता मत करना, हम दोनों भाई कल सुबह तक धन लेकर आ जाएंगे। परंतु गुरुदेव, आप किसी भी हालत में उस धन प्राप्ति मंत्र का उच्चारण मत करना, नहीं तो आप और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ सकते हैं। इतना कहकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। क्या करूं, क्या करूं? कहां से लाऊं इतनी सारी मोहरे? चलो, मैं अपने मित्र तोते को बुलाता हूँ, हो सकता है वह मेरी कुछ मदद कर पाए। ऐ मेरे मित्र तोते, तुम कहाँ हो? मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है मित्र। अरे, यह आवाज तो मेरे मित्र की है, चलो चलकर देखता हूँ। क्या बात है मित्र, आपने मुझे याद किया, बोलिए क्या बात है? फिर श्यामानंद उस तोते को पूरी कहानी सुनाता है। मित्र, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं ऐसी गुफा के बारे में जानता हूँ जिसमें डाकुओं ने बहुत सारा धन इकट्ठा कर रखा है। तुम वहीं से 1000 स्वर्ण मोहरे लाकर अपने गुरु की जान बचा सकते हो। लेकिन मित्र, चोरी करना तो पाप है, भला हम इस पाप को कैसे कर सकते हैं? लेकिन भाई, हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। यदि एक पाप से हमारे गुरु की जान बच सकती है, तो हम यह पाप करने के लिए तैयार हैं। चलो मित्र, हमें उस गुफा के पास ले चलो। मित्र, मैं तुम्हें गुफा के पास तो ले चलूंगा, लेकिन याद रहे, रात्रि होने से पहले उस गुफा से हमें बाहर आना होगा, क्योंकि रात्रि होते ही वह डाकू गुफा में आ जाते हैं। फिर वह तोता दोनों भाइयों को गुफा के पास ले जाता है। मित्र, यही वह गुफा है जिसमें खजाना छिपा है। फिर वह तीनों गुफा में घुस जाते हैं और खजाना ढूंढने लगते हैं। अरे मित्र, हम इस गुफा में तो आ गए हैं, लेकिन खजाना तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ढूंढते रहो मित्र, खजाना यहीं कहीं होगा। अरे, यह कुआं कैसा है? इस कुएं को तो इस पत्थर से ढक दिया गया है, कहीं खजाना इसी कुएं में तो नहीं है। हाँ हाँ मित्र, तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, जरा इस पत्थर को तो हटाओ। जैसे ही दोनों भाई उस पत्थर को हटाते हैं, तो देखते हैं पूरा कुआं खजाने से भरा हुआ है। अरे भाई, खजाना तो मिल गया, चलो जल्दी से 1000 मोहरे ले लेते हैं। वह दोनों जल्दी जल्दी से 1000 मोहरे उठाकर चल देते हैं। उधर शाम होते ही डाकू गुफा की ओर आ जाते हैं। अरे भाई, यह आवाज तो किसी के अंदर आने की लग रही है। हाँ मित्र, मुझे लगता है वह डाकू आ गए हैं, चलो जल्दी से छिप जाते हैं। फिर वह तीनों एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। उधर वह डाकू उस साधु को पेड़ से बांध देते हैं और उन दोनों भाइयों की प्रतीक्षा करने लगते हैं। इसी प्रकार वह साधु तथा वह दोनों भाई बड़ी ही कड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं।
इसी प्रकार डाकुओं को प्रतीक्षा करते करते सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन दोनों भाई वापस नहीं आते। अरे ओ साधु, तेरे शिष्य तो अभी भी नहीं आए हैं। कहीं वह मुझे मूर्ख बनाकर तो नहीं चले गए? यदि ऐसा हुआ तो तेरी जान मैं अवश्य ले लूंगा। नहीं नहीं डाकू भाई, आप मुझे मत मारिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, हम तुझे छोड़ देंगे यदि तू हमें ढेर सारा धन दे। ठीक है, मैं तुम्हें खजाना दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खजाना मिलने के बाद क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ साधु, मैं तुझे छोड़ दूंगा, पहले तू मुझे खजाना दे दे। फिर साधु उसी धन प्राप्ति मंत्र का उच्चारण करने लगता है। तभी आसमान से हीरे जवाहरात सोने की मोहरें गिरने लगती हैं। यह देखकर सारे डाकू खुशी से झूम उठते हैं और सारा धन इकट्ठा करने लगते हैं। अरे मित्र, मुझे लगता है